दोस्तों क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.0 क्वेश्चन नंबर 3 शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। बट मैं रूट 5 से पहले आपको रूट 2 करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बेस वहीं छुपा हुआ है और बेसिक बताए बिना अगर डायरेक्ट उस क्वेश्चन करूँ मज़ा भी नहीं आएगा। तो नंबर लाइन पे आपको किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो पहले इस बात को समझो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे 1 को रिप्रेजेंट करो, तो आप कहोगे लो जी 0, लेकिन तरीके से रिप्रेजेंट करो यार। 1 क्या है? 1 यूनिट, वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, 1 फीट भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। ऐसे थोड़ा ना करोगे हाँ सर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया 1 2। तो ये तो रियल लाइफ में क्या काम है इस चीज़ का? रियल लाइफ में आपको किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको कोई कहे कि भाई ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन जा रही है इससे, और इस लाइन पे आपको मार्क करने हैं पॉइंट 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर, तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसी चीज़ लोगे जिससे कि आप मेज़र कर पाओ कि 1 सेंटीमीटर कितना। देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। कोई बच्चे कहीं ये सोचे सर रूट 5 बताओ ना, ये क्या बताने लग गए। भाई अगर ये नहीं बताया तो रूट 5 में फिर वही होगा, आप रटोगे, और रटोगे तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान क्या होगा? अलग अलग जगह देखोगे। और एक बच्चे को मैंने स्ट्रगल करते, एक बच्चा मतलब जनरलाइज कर रहा हूँ, बच्चों को मैंने स्ट्रगल करते देखा है, 10-10 यूट्यूबर से देख लेते, इस चीज़ को याद नहीं रहता। याद रखने की चीज़ बता रहा हूँ, समझ में कैसे आएगा। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? आप उस 1 सेंटीमीटर को, 2 सेंटीमीटर को, 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको 5 सेंटीमीटर लेंथ का कुछ चाहिए कि हाँ भाई मैंने लिया स्केल, नीचे स्केल लगाया और स्केल लगा के मैंने मेजर किया, देखो जी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इंच की बात करूँ तो कहोगे सर देखो इंच तो फिर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो 1 ये तो सेंटीमीटर थे मान लो। कहोगे सर 1 इंच यहाँ से यहाँ तक है, ये 1 इंच है, ये 2 इंच है। तो आप उस लेंथ को मीज़र कर रहे हो और मीज़र करके इस रेफरेंस पॉइंट पर रख के फिर बता रहे हो। यही काम आपको इन पे करना है, क्योंकि रूट 5 कुछ क्या है? रूट 5 का मतलब, रूट 5 मतलब होता है 2.23 समथिंग होता है। हालांकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर है। तो आप एक्चुअल में अगर कोई आपसे कहे कि रूट 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो आप एक्चुअल में 2.23 समथिंग सेंटीमीटर ही तो मीजर कर रहे हो यार। अगर कोई आपसे कहे कि रूट 2 सेंटीमीटर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो रूट 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1.41 समथिंग सेंटीमीटर। तो आप जब नंबर लाइन पे मीजर करो तो आप एक्चुअल में इसको मीजर कर रहे हो। तो अब एक्चुअल में क्या होता है इस चीज़ का ध्यान से देखना, क्योंकि अगर कोई ये कहे 1.41 मीजर कर दिया, आप क्या कहोगे? अरे 1.41 मीजर एग्जैक्ट कैसे कर सकते हो यार तुम इस चीज़ को? क्योंकि 1.41 तो एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। हमें इरेशनल नंबर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे पास कोई ऐसा स्केल नहीं रखा हुआ जहाँ पे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 वगैरह मार्क किए हुए हों। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ तिकड़म लगाएंगे, उस तिकड़म का यूज करके हम पता लगाएंगे कि रूट 2 डिस्टेंस एक्चुअल में कितना है। इस बात को ध्यान से सुनना। हम एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर को मार्क करने के लिए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पता करते हैं कितना है, और उस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को लगा देते हैं। 2 सेंटीमीटर को मार्क करना है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके मीजर कर लेते हैं। वो तो भगवान की दया से हमारे पास में है स्केल वगैरह, जहाँ पे सेंटीमीटर, इंच, फीट वगैरह में लिखा होता है मीटर में। लेकिन रूट 2, रूट 3 रेशनल के लिए तो कोई स्केल नहीं बना हुआ ना, तो वो स्केल नहीं है। हम कुछ तिकड़मबाजी लगा के रूट 2 डिस्टेंस का पता लगाएंगे कि कितना डिस्टेंस रूट 2 है, और उस डिस्टेंस को नाप के कहीं पर टिक लगा देंगे। ये हमारा रूट 2 हो गया। बात समझ में आ गई आपको कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? तो सिर्फ एक क्वेश्चन मत समझो इस चीज़ को कि हाँ रूट 5 को करना है, 10 जगह पढ़ लिया, उसके बाद में बस रट रहे हैं स्टेप्स क्या बन रहे हैं। तो मुझे रूट 5 तक जाना है, तो मैं आपको रूट 2 से शुरू कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है, कि रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप ध्यान से देखना कि रूट 2 को जहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे आप एक्चुअल में पूरा स्टेप फॉलो करते हुए, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.41 समथिंग दिखेगा आपको, कि 1.4 स्केल पे मेजर करना आपको उस चीज़ को, ठीक है। तो ध्यान से देखो रूट 2 का मतलब क्या है। इसमें थोड़ा सा, इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा ना, इसको आप साइड में लिख सकते हो। कंसेप्ट लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लगने वाला है। अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। कैसे लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, क्या जानते हो? कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू अंडर रूट में। पूरा डिटेल में समझोगे तो आज के बाद में कहीं भी इधर झांकने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। अलग अलग ना यूट्यूबर के पास जाने वाले हो, ना अलग अलग आपको किसी टीचर से पूछोगे। समझ लो अच्छे से। तो कंसेप्ट पे ध्यान दो। कभी भी आपसे कोई कहना रूट 2, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना, आपके मन में सीधा आना चाहिए कि यार मुझे ये रूट 2, रूट 5, रूट 3 डिस्टेंस पता करनी है, और डिस्टेंस पता करने में हमारी हेल्प कौन करेगा? पाइथागोरस थ्योरम।
फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम पे ध्यान दिया कि पाइथागोरस थ्योरम में जो ये होता है ना हाइपोटेन्यूस, ये एक्चुअल में अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो आपको यहाँ से तुरंत दिमाग में क्लिक करा, अच्छा यहाँ पे रूट आ रहा है और यहाँ भी रूट है, इसलिए ये हमारी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़े, ठीक है, रूट आ रहा है इसलिए हम इस चीज़ का यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ आपको लेके जाऊँगा, कैसे जाएंगे? अच्छा जी सर, यहाँ रूट तो है मान लिया, लेकिन अंदर दो चीज़ें हैं जो ऐड हो रही है, कर दो दो चीज़ों को ऐड। तो मैंने 2 की जगह 1 और 1 लिख दिया। सर लेकिन एक चीज़ और है, यह दोनों चीज़ें जो ऐड हो रही हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो लगाओ ना इस चीज़ को, तो आप लिख रहे हो √2 इक्वल टू दिस इक्वल टू, तो क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? इस 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इस चीज़ को इससे कंपेयर करो, तो आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का मतलब है √2, बेस का मतलब है, कंपेयर करो 1, और परपेंडिकुलर का मतलब भी है 1। √5 पे भी आएंगे, ठीक है ये चीज़। इसका मतलब सर कि अगर मैं कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, और सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं अपन इसको एक बार के लिए, कोई भी यूनिट लेना अपन सेंटीमीटर ले लेते हैं। सर अगर मैं कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, ध्यान से देखना इस चीज़ को, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरा बेस 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर मेरा 1 सेंटीमीटर हो, तो ऑटोमेटिकली मेरा हाइपोटेन्यूस √2 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अरे वाह, बिल्कुल सही पकड़े, इतने समझदार हो गए तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात किस किस के पल्ले पड़ गई, क्योंकि ये काम तो बाद की बात है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, कंसेप्ट तो यहीं छुपा हुआ है, ठीक है। कि अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूं जिसमें बेस 1 सेंटीमीटर ले लूँ, यानी अगर आपसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो तो आप एक कहोगे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाओ, ठीक है, कंपास का यूज़ करके यहाँ से 1 सेंटीमीटर की आर्क मारो, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, तो जो हाइपोटेन्यूस निकल के आएगा वो ऑटोमेटिकली √2 होगा, यानी ये डिस्टेंस मेरा √2 होगा। बस आपको √2 डिस्टेंस पता लग गया, जब आपको √2 डिस्टेंस पता लग गया तो फिर इसको भरो कंपास में और कहीं भी मार्क कर दो, यहाँ लिख दो ऐसे। मान लो सपोज करो एक लाइन है, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ फिंगर रखी अपनी, मैंने यहाँ फिंगर रखी, मैं कह रहा हूँ ये √2 है, तो इस √2 को यहाँ फिंगर रखो और यहाँ फिंगर रखो। सर देखो ये √2 है, इतना डिस्टेंस √2 है, हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताना मुझे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है एक्चुअल में करने का, ठीक है, कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हुई। तो ऐसे ही आपको √5 तक जाना है। अब तो √5 में भी आपको पाइथागोरस अप्लाई करनी है। तो √5 डालने के लिए देखो लोग 2 तरह से जाते हैं, √2 बनाते हैं, फिर √2 वाले पर √3, कभी डिटेल में एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आया जब बताएंगे। √2 से √3, √3 से √4, √4 से √5 स्पायरल बनता है। मैं स्पायरल नहीं बनवा रहा हूँ, मैं आपको √5 को डायरेक्ट करना है ना, ठीक है जी। तो आप लिखोगे √5 इक्वल टू रूट में 4+1। मेरी बात को एक बार गांठ मान लेना इस चीज़ को, कभी भी आप इस तरीके से ब्रेक करोगे ना इसको, कभी भी अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो उसमें ट्राई करना परपेंडिकुलर हमेशा 1 लो, ठीक है, कोशिश करना परपेंडिकुलर 1 लो, क्योंकि 1 लेने में ईजी हो जाता है। मतलब परपेंडिकुलर 1 लो, 2 लो, इस तरीके से लेना परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर एक रेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर निकल के आए आपका, ठीक है। परपेंडिकुलर कभी रूट वाला नहीं होना चाहिए। तो आपने √5 को लिखा, इस बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? रूट में 5 था, अभी भी रूट में 5 ही बैठा हुआ है, बस मैंने अलग तरह से लिखा है। फिर आप साइड में ये लिख लोगे h इक्वल टू b² + p²। मुझे पता लग गया इसको मुझे परपेंडिकुलर बनाना है। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, स्क्वायर हो रहा है, तो मैं 4 को क्या 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख लो, लिखने का तरीका है, और इसको 1 का स्क्वायर, ठीक है, √5। यानी यहाँ से मेरा हाइपोटेन्यूस निकला √5, बेस निकल गया 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब बोल देना बेस का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, और परपेंडिकुलर हमेशा कोशिश करना 1 या उस तरीके से बचे, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो गया आपका 1। आपके दिमाग में तुरंत आ गया, सर अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करूँ जिसके अंदर बेस 2 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूस ऑटोमेटिकली √5 सेंटीमीटर आएगा। तो आप क्या करोगे कि एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो आपने एक लाइन ड्रॉ करी AB, और ये बन रही है अपने 2 सेंटीमीटर,
क्यों? क्योंकि बेस कितना है 2 सेंटीमीटर मान लिया। यूनिट तो लेनी है, कोई भी यूनिट ले लो। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाओगे और एक आर्क लगाओगे 1 सेंटीमीटर की, और ये सी पॉइंट मार्क कर दिया। बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, मेरे साथ साथ कर लो। अभी आप कंस्ट्रक्शन करो, कंपास स्केल वगैरह लेके एक लाइन ड्रॉ करो 2 सेंटीमीटर की, फिर यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाओ, डी का यूज़ करके बना लो, ठीक है, क्योंकि मेन काम वो नहीं है तो डी का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर मार्क करना और इस AC पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और ये ऑटोमेटिकली आपका √5 आएगा। आप चाहो तो इसको स्केल का यूज़ करके मीजर करना, ये आपको समथिंग 2.23 दिखाई देगा, क्योंकि √5 की वैल्यू यही होती है, ठीक है। यानी आपको √5 डिस्टेंस मिल गया। अब आप क्या करोगे, एक लाइन लोगे, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मार्क करोगे O, ठीक है। AC को कंपास में फिल करोगे, ठीक है, AC कंपास में फिल करोगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको अगर एग्जाम में शो करना है तो ध्यान से सुनो, एग्जाम में शो करना है तो जो लाइन आपने ड्रॉ करी है इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये होता है कि आपको शो करना पड़ता है एक ही जगह पे, ठीक है। इसी को कर लो, लेंथ बढ़ा लो। अब आपको क्या करना है, इस A पॉइंट से C पॉइंट को कंपास में फिल करो और उसको कंपास में फिल करी हुई चीज़ को यहाँ लेके आके कट कर दो। तो आप देखो, ये जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे, यानी अगर ये √5 है तो ये भी कितना होगा, √5 होगा। और इस पॉइंट को मार्क कर देना D। सो दिस AD इज √5 इक्वल टू दिस AC, यानी जितना AD है उतना AC है। तो आप यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपकी बुक में लिखे होंगे, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। और कुछ बात समझ में आ गई होगी कि पाइथागोरस का यूज़ करना है। √5 एक्चुअल में आप √5 डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो कि √5 सेंटीमीटर कितना है, और वो बताने के लिए आपको पाइथागोरस हेल्प कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।